अस्सलामु अलैकुम। आज हम जानेंगे कि कुरान और साइंस के मुताबिक हमारी कायनात कितनी पुरानी है, ज़मीन पर ज़िंदगी का आगाज़ कब हुआ और एक दिन 1 अरब साल के बराबर कैसे हो सकता है। अगर इस कायनात की तख्लीक को समझा जाए तो आज से तकरीबन 12 अरब साल पहले अल्लाह ताला ने लफ्ज़ कुन फरमाया, जिससे एक छोटा सा ज़र्रा या पार्टिकल वजूद में आया। मौजज़ा ये था कि ये छोटा सा ज़र्रा अपने अंदर वो सारी एनर्जी रखता था जिससे एक छोटे से एटम से लेकर बड़े बड़े गैलेक्सीज वजूद में आने थे। इस ज़र्रे के अंदर वो सारी कुव्वत महफूज थी जिससे छोटे से छोटे वायरस से लेकर बड़े से बड़े डायनासॉर्स वजूद में आने थे। हत्ता कि आपका सेल फ़ोन या आपकी गाड़ी जिस मटेरियल से बने हैं, वो मटेरियल भी उसी एनर्जी की तब्दील शुदा शक्ल है। ये पार्टिकल एक धमाके से फटा और इससे बड़ी बड़ी कहकशाएँ वजूद में आईं। क्या काफिर लोगों ने नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन एक इकाई की शक्ल में जुड़े हुए थे, बस हमने उनको फाड़ कर जुदा कर दिया। साइंस इस अमल को बिग बैंग के नाम से ताबीर करती है। बिग बैंग के बाद तमाम सितारे, सैयारे और कहकशाएँ वगैरह इस तरह एक दूसरे से दूर होने लगे, जैसे आप ठहरे हुए पानी में पत्थर फेंकें तो पानी की लहरें अपने मरकज़ से बाहर की सिमत हरकत करती हैं। और आसमान को हमने अपनी ताकत से बनाया है और यकीनन हम ही इसको वसी करने वाले हैं। जदीद तहकीक से पता चला है कि हमारी कायनात हैरत अंगेज़ रफ्तार के साथ फैल रही है। इससे आगे साइंस ना देख सकती है और ना हमें बता सकती है, लेकिन कुरान हमें बताता है कि हमने तुम्हारे ऊपर 7 आसमान बनाए हैं। हमारी कायनात इस पहले आसमान की तरफ रवां दवां है। जब हमारा निज़ाम शमसी पहले आसमान के करीब पहुंच जाएगा या उससे टकरा जाएगा तो वो एक नहायत खौफनाक ज़लज़ला होगा और क़यामत बर्पा हो जाएगी। ये ज़मीन जब पहले आसमान से टकराएगी तो इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होगा कि पहाड़ धुनकी हुई रंगीन ऊन की तरह हो जाएंगे। और यही वो वक्त है जिसके बारे में कुरान फरमाता है कि जब आसमान फट जाएगा, हमारा 24 घंटे वाला दिन रात ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सूरज और चाँद ना रहेंगे। अब बात करते हैं कि हमारा निज़ाम शमसी वजूद में कैसे आया। इब्तिदा में 2 गैसें हाइड्रोजन और हीलियम पैदा हुईं, जिनसे बड़े बड़े सितारे वजूद में आए। इन सितारों के अंदर मज़ीद एलिमेंट्स बने। जब इन एलिमेंट्स की मिकदार किसी एक सितारे के अंदर बहुत ज़्यादा हो गई तो सितारे का कुछ हिस्सा प्रेशर की वजह से उससे जुदा हो गया। उसे हम सूरज कहते हैं। उस वक्त स्पेस में बहुत ज़्यादा गैसें मौजूद थीं। इसके अलावा लगातार सितारों के फटने से बहुत ज़्यादा गर्दो गुबार के टुकड़े थे। ये गैसें और गर्दो गुबार के टुकड़े ग्रेविटी या कशिश की वजह से एक जगह इकट्ठे होते रहते, जिससे रफ्ता रफ्ता हमारे निज़ाम शमसी के सैयारे वजूद में आए जो सूरज के गिर्द घूमने लगे। उन्हीं सैयारों में से एक हमारी ज़मीन है। अब बात करते हैं कि हमारा निज़ाम शमसी कितना पुराना है। यकीनन तुम्हारा रब अल्लाह है जिसने आसमान और ज़मीन 6 दिन में बनाए। यहाँ आसमान से मुराद 7 आसमान नहीं, क्योंकि 7 आसमानों का जिक्र ख़ास तौर पर एक और आयत में आएगा, बल्कि इससे मुराद हमारी कायनात की कहकशाएँ हैं। यही हमारा आसमान दुनिया जिसे सितारों से मुज़य्यन किया गया है। आसान अल्फाज में कहूँ तो इन 6 दिनों में बिग बैंग यानी बड़ा धमाका हुआ, सितारे और सूरज वजूद में आए और हमारी ज़मीन वजूद में आई। उसके बाद ज़मीन को रहने के काबिल बनाया गया। क्या तुम वाकई उस ज़ात का इनकार करते हो जिसने ज़मीन को 2 दिनों में बनाया? इन 2 दिनों के दौरान ज़मीन से शिहाब साकिब टकराते और बमबारी की सी कैफियत होती। इसी तरह किसी एक शिहाब साकिब के टकराने से ज़मीन का एक टुकड़ा उससे अलग होकर उसके गिर्द घूमने लग गया। इस टुकड़े को हम चाँद कहते हैं। फिर एक लंबे अरसे तक ज़मीन पर बारिशें होती रहीं, जिससे समंदर वजूद में आए। उसके बाद आखिरी 4 दिनों में ज़मीन की सतह पर पहाड़ नमूदार हुए और ज़मीन पर ज़िंदगी की इब्तिदा हुई। और उसने ज़मीन में जमे हुए पहाड़ पैदा किए जो उसके ऊपर उभरे हुए हैं, और उसमें बरकत डाल दी और उसमें तवाज़ुन के साथ उसकी ग़ज़ाएँ पैदा कीं। सब कुछ 4 दिन में। फिर अगली आयत 2 दिनों में 7 आसमानों की तख्लीक का तज़किरा करती है, जो इजाफ़ी नहीं बल्कि जैसे जैसे ज़मीन पे ज़िंदगी का इर्तिका हो रहा था, उधर 7 आसमानों की तख्लीक का अमल मुकम्मल हो रहा था। पहले 6 दिन के दौरान बिग बैंग, सितारों, सूरज और ज़मीन की तख्लीक, फिर 2 दिन ज़मीन की तैयारी, फिर 4 दिन में पहाड़ों की तख्लीक और ज़मीन पर ज़िंदगी का आगाज़। इस तरह हमारी ये कायनात टोटल 12 दिन पुरानी है। अब एक दिन 1 अरब साल के बराबर कैसे है? और यकीन जानो कि तुम्हारे रब के यहाँ एक दिन तुम्हारी गिनती के मुताबिक 1000 साल का होता है। इस आयत में हज़ार के लिए इस्तेमाल होने वाला अरबी लफ्ज़ अल्फ़ है, जो अलिफ़ के मादे से निकला है। तारीख़ी तौर पर अल्फ़ का तर्जुमा हमेशा हज़ार ही किया गया, क्योंकि बहुत बड़े अदद जैसा कि 1 अरब या बिलियन जैसी टर्म्स
قرآن حکیم کے نازل ہونے کے کئی صدیاں بعد تک استعمال ہی نہیں کی گئیں۔ عین ممکن ہے کہ الف کا بہتر مفہوم ایک عربی ہو، جیسا کہ قرآن حکیم اس بات کا اشارہ بھی دیتا ہے۔ الف لام میم۔ آپ کوئی ترجمہ اٹھا لیں، کسی عالم دین سے پوچھ لیں، وہ آپ سے کہیں گے کہ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، ان کا حقیقی مطلب اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، کیونکہ ایک عرب بھی ہزار ہی کا ایک ملٹیپل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ الف کا مفہوم وہی ہو جو میری سمجھ میں آیا، لیکن یقینی علم اللہ ہی کے پاس ہے۔